प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का मैथ का आपको ओरिजिनल पेपर बताने जा रहे हैं, जो हूबहू आपका यानी 28 जून को यही प्रश्न रहेगा। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों ये प्रश्न अगर आपका क्लास 10th का मैथ का नहीं रहेगा तो आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। मैं सारा ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपने अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। टोटल 40, थोड़ा सा दिखाई कम देता है प्यारे बच्चों, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। उतना भी दिखाई कम नहीं देता है जो आप लोग टेंशन लेना है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को जब एक्सेल से भाग देने दिया जाए तो भागफल 27 तथा शेषफल 32 होता है तो संख्या कितना होगी प्यारे बच्चों। फर्स्ट नंबर ऑप्शन बी यानी कितना हो जाएगा। अगर भाग देखिए ये हो गया, जब एक्सेल से भाग दिया जाए तो भागफल इतना और शेषफल इतना है, तो प्राप्त जो होगा तो 1600 यानी 79 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का महत्व यानी महत्व समावर्तक है। तो देखिए 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 करा प्यारे बच्चों, कोई दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी से ए में भाग देने पर आदित्य पूर्ण भाग संख्या क्यू तथा आर प्राप्त होती है, जहां देखिए इतना हो तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यानी 3 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए गुणनखंड हो जाएगा, तो 4 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या, 2 पर बराबर 2 इंटू 3 3 इंटू 13। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी यानी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का यानी क्या 306 तथा 657 का मौसो हो तो उनका लौसो है। तो प्यारे बच्चों 5 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है। तो 6 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, √9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या 9/75 का दशमलव रूप है। तो 7 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा यानी शांत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि देखिए बहुपद 3x² + 5x - 2 के शून्यंक है। तो 8 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 9 का आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बहुपद 3x² - x - 4 के शून्यंक का गुणनफल है। तो प्यारे बच्चों 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा युग्मक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य है। तो 11 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 18 और 25 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका यानी 12। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये आपका कितना 12 यानी क्या है 12 निम्नांकित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो देखिए 12 देखिए आपका क्या हो जाएगा 11 का जो ना 12 का आपका डी आंसर रखेगा याद। ठीक है ना, रेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा निम्नांकित में किसका दशमलव प्रसाद शांत है। तो 13 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि px = x² - 2x - 3 है तो p का मान इतना रखेंगे। तो 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 क्या करा, देखिए यदि किसी बहुपद के शून्यांक 2 तथा -3 हो तो बहुपद है। तो देखिए 15 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा प्यारा बच्चों, कह रहा कि त्रिभुज ABC में एंगल ABC = 90 डिग्री, तो साइन एंगल BAC बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा, AC बटे क्या हो जाएगा आपका यानी DC बटे ए हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन BC बटे AC हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों। 17 का जो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, यानी कर्ण बटे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं है ना, यानी B/H होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बी, यानी देखिए आपका क्या हो जाएगा B/H। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नांकित में यानी लंब बटे आधार किसके बराबर है। तो प्यारे बच्चों आपका यानी 18 यानी क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर है। इकाई का मतलब होता है 1, तो 1 के बराबर कितना होगा। तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी यानी देखिए sin थीटा × tan थीटा बराबर 1 नहीं होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नांकित में कौन इकाई के बराबर है। तो वही 20 का आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा।
ठीक है, यानी ए किसके बराबर होगा तो आपका ए हो जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्यारे बच्चों, यदि कोस थीटा बराबर 5/13 तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 का जो है ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 22, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है तो थीटा बराबर कितना होगा, तो देखिए 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा है, समकोण त्रिभुज के समकोण के समान वाली भुजा कहलाती है, तो देखिए 28 का जो है सॉरी आपका 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों लंब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 24, क्वेश्चन नंबर 24 का साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो ऑप्शन ए 1/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि देखिए सेक्स 30 डिग्री का मान कितना होगा, सी यानी क्या होगा आपका 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है प्यारे बच्चों, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती क्या कहलाती, तो 26 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में कौन पाइथागोरस यानी गोरियन त्रिक नहीं है, 27 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है प्यारे बच्चों, पाइथागोरा यानी गोरस परिमेय किस प्रकार के त्रिभुज से संबंधित है, तो देखिए आपका 28 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका नहीं 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, देखिए यानी किसी त्रिभुज ABC में बी के द्वारा बना कौन सी भुजा निरूपित होती है, तो देखिए 29 का जो है ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इसको दोनों को हल करेंगे तो 30 का सी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का बिंदु इतना कि चतुर्थांश में होगा, तो आपका यानी क्या हो जाएगा प्यारा बच्चों, यानी डी हो जाएगा, यानी 31 का डी यानी क्या हो जाएगा, चतुर्थांश यानी चौथा पद में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो 32 का जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 33, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु 5 यानी 12 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों का दूरी कितना हो जाएगा, तो देखिए अब यहाँ 33 का जो ऑप्शन ए यानी 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है x पर स्थित किसी बिंदु के नियामक 80 y x से उस बिंदु की दूरी होगी तो कितना होगा, देखिए आपका 34 का जो है ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, यानी 8 इकाई होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है कि देखिए किसी वृत्त में व्यास का शीर्ष का नियामक यानी 3 5 तथा 5 7 हो तो उसके केंद्र के निर्देशांक कितना होगा, तो देखिए 35 का ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 36, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है प्यारे बच्चों, बिंदु एक्स वाई तथा माइनस एक्स वाई के बीच की दूरी कितना होगी, तो देखिए 36 का जो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 37 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक्स पर स्थित किसी बिंदु का व्यापक रूप होता है, तो देखिए 37 का जो है ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, एक्स यानी x 0 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 38, किसी यानी किस चतुर्थांश का भुज धनात्मक यानी किंतु कोटि ऋणात्मक होती है, तो प्यारे बच्चों देखिए 38 का जो है ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी चतुर्थ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यानी 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 0 0 30 तथा 04 से बने त्रिभुज की परिमिति कितना होगी, तो 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 39 का यानी 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 40, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है प्यारे बच्चों कि देखिए बिंदु 3 5 कि x पर की दूरी कितना होगा, तो 5 होगा। प्यारे बच्चों टोटल आपको 40 ऑब्जेक्टिव बताए, जिसमें से आपको 40 और आपका राइट होगा। ठीक है, जा करके आप लोग एग्जाम में अच्छा से जो है आप लोग छाप करके आएंगे। ठीक है, जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।